कहिए हम सब शपथ लेते हैं, वचन देते हैं, संकल्प लेते हैं अपने अंतिम प्राण के क्षण तक इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए लड़ेंगे, मरेंगे, जरूरत पड़ी तो हारेंगे। दूसरा, हिंदू राष्ट्र कैसा बनेगा, इससे अलावा भी मेरे पास एक विचार है। कल जब मैं यहां से गया तो मैंने चिंतन किया कि हम लोगों के अभी भी ऐसे कई गांव हैं जहां मुस्लिम बहुत कम है। तो उस गांव के धनाढ्य व्यक्तियों का कर्तव्य बनता है कि जहां 10, 15, 20, 25, 50 लोग मुसलमान हैं, उस गांव में उनकी संपत्ति अधिक से अधिक दामों में खरीदकर उन्हें गांव से बाहर। और जो हमारे ऊपर कलंक स्वरूप ये मस्जिदें गढ़ दी गई है, मदरसे गढ़ दिए गए, मिशनरियां गढ़ दी गई है, इनको उखाड़कर ये धरा से फेंक दिया जाएगा। नमस्कार, आदाब दोस्तों, ये कुछ आप लोगों ने बयान सुने। ये जो बयान है, हरिद्वार के अंदर एक धर्म संसद लगाई गई थी। इस धर्म संसद के अंदर किस तरह से हमारे देश के संविधान की धज्जियां उड़ाई गई और खुलेआम एक विशेष समुदाय के लोगों को मारने, उनको खत्म करने और उनके खिलाफ किस तरह से लोगों के बीच नफरत फैलाने की प्लानिंग की गई, ये सब कुछ बीजेपी शासित राज्य के अंदर हो रहा था। लेकिन इतना ही नहीं, जैसे ही हरिद्वार में ये धर्म संसद हुई और इसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए, उसके बाद क्या पूरी दुनिया में इसकी चर्चा शुरू हो गई है। अमेरिका से लेकर के जर्मनी, जर्मनी से लेकर के टर्की, टर्की से लेकर के कई मुल्कों के नेताओं ने, बड़े बड़े स्टार्स ने इस पर प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी है। तो आज हम आपके सामने उन्हीं कुछ लोगों के बारे में बताएंगे कि जो हरिद्वार में जो धर्म संसद चला रहे थे, इसके पीछे लोगों के मारने की, काटने की, उनके खिलाफ नफरत भरने की जो प्लानिंग कर रहे थे, उसके ऊपर दुनिया का क्या कहना है। उससे पहले आपको क्या लगता है दोस्तों, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय को जरूर शेयर करिए। आप लोगों ने, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही वीडियो दिखा दिए हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि खुलेआम धर्म संसद में किस तरह से अधर्मी वाला काम किया गया। क्या कोई इंसान या कोई धर्म ये कहता है कि आप किसी धर्म के शख्स को खत्म कर दो, वो चाहे कोई भी धर्म हो? कोई ऐसा नहीं कहता। लेकिन आज हमारे देश में जो लोग डेमोक्रेसी की दुहाई देते हैं, उनके ही राज में किस तरह से धड़ल्ले से एक तरह से समाज में नफरत फैलाई जा रही है, इसके मामले आप देख ही रहे होंगे। खैर, इस पर दुनिया की प्रतिक्रिया भी आनी शुरू हो गई है। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि अमेरिका की टेनिस स्टार हैं मार्टिना नवरातोलिया, इन्होंने अपना एक बयान दिया है। इनके बयान में क्या लिखा है, उन्होंने इस मुद्दे पर, यानी कि जो हरिद्वार में धर्म संसद, इस मुद्दे पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने धर्म सभा के कार्यक्रम का वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा है, ये क्या हो रहा है, इतना ही सवाल खड़ा किया है। उसके बाद क्या, पूरी दुनिया में इसकी चर्चा शुरू हो गई है। इतना ही नहीं दोस्तों, आगे हम आपको एक और तस्वीर दिखा रहे हैं। बाई लाइन टाइम्स के पत्रकार सीजे वर्न ने भी धर्म संसद पर अपनी टिप्पणी की है। उन्होंने अपने एक ट्वीट में हिंदुत्व की तुलना हिटलर के यहूदीवाद से कर दी है। और आपको बता देते हैं कि वर्लिमन ने लिखा है कि यहूदीवाद और हिंदुत्व दोनों एक ही हैं। उन्होंने हिंदुओं को नहीं कहा है, हिंदुत्व, हिंदू और हिंदुत्व, इन दोनों के बीच में जो एक तरह से दोनों वर्ड जो अलग अलग हैं, इसको समझना जरूरी है। और राहुल गांधी ने इसी को लेकर के बहस छेड़ रखी है, तो इन्होंने हिंदुत्व के मामले पर यह बयान दिया है। इसके बाद क्या, इसके बाद इतना ही नहीं, टर्की की तरफ से भी, यानी कि तुर्की की तरफ से भी बयान सामने आया है। दोस्तों, मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि तुर्की की तरफ से क्या बयान सामने आया है। पहले आप ये देखिए, तुर्की की मीडिया, जो सरकारी मीडिया है टीआरटी वर्ल्ड, उन्होंने भी धर्म संसद को लेकर के नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा है। साधते हुए उन्होंने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है, जो मैं आपको दिखा भी रहा हूं, आप देख सकते हैं। रिपोर्ट में लिखा गया है कि पीएम मोदी ने अमेरिका द्वारा आयोजित डेमोक्रेसी समिट में कहा था कि भारतीयों में कानून के शासन का सम्मान और सर्वधर्म, यानी सभी धर्मों का सम्मान की लोकतंत्र भावना निहित है, यानी कि है। हिंदुत्व के नेताओं का विवादास्पद सम्मेलन इसके एक हफ्ते बाद आया है। नरेंद्र मोदी, यानी कि रिपोर्ट में नरेंद्र मोदी की आलोचना करते हुए टर्की के इस सरकारी मीडिया यानी कि संस्था ने लिखा है कि 2014 में मोदी के सत्ता में आने के बाद से हिंदुओं की भीड़ ने दर्जनों लोगों, मुख्य रूप से मुस्लिम और दलित हिंदुओं को अवैध रूप से गायों की बिक्री या गौमांस के संदेह में पीट कर मार डाला। ये उन्होंने अपने जो है उसमें लिखा है। इसी के साथ साथ दोस्तों, पाकिस्तान की तरफ से भी इस पर जो है यानी कि टिप्पणियां आनी शुरू हो गई हैं। वैसे पाकिस्तान की कोई औकात नहीं है कि वो बोले, लेकिन हमारे देश के ही लोग कुछ ऐसे काम करते हैं, ऐसा मौका देते हैं कि पाकिस्तान जैसा मुल्क वो भी आज हमारे सामने भौंकने की कोशिश कर रहा है। खैर, पाकिस्तान
के सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने भी धर्म संसद को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एशिया प्रोग्राम के डिप्टी डायरेक्टर माइकल कुगेलमन का एक ट्वीट रिट्वीट कर दिया है दोस्तों, जिसमें लिखा है कि पिछले हफ्ते भारत में 3 दिवसीय हेट स्पीच कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा को उकसाना भी शामिल था। यह बेहद भयावह है। सरकार की ओर से इसकी निंदा भी नहीं की गई है। दुखद सच्चाई यह है कि सरकार की चुप्पी आश्चर्यजनक है। अब आप बताइए, ये माइकल कुगेलमन एक यानी कि पत्रकार है, उनकी तरफ से ये जो है ट्वीट किया गया है। उसके बाद क्या, पाकिस्तान की मीडिया भी अब इस मामले पर एक्टिव हो गई है। पाकिस्तान के पत्रकार हामिद मीर ने धर्म संसद का एक वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा है कि यह महिला, यानी एक महिला का वीडियो आप लोगों ने देखा होगा कि जो धर्म संसद वीडियो उसमें कई महिलाओं के भी वीडियो हैं। खैर, महिलाओं को इस तरह से कैसे मतलब खुला छोड़ा जा रहा है ये आप देख ही रहे होंगे। यह महिला, यानी उन्होंने लिखा, यह महिला भारतीय मुसलमानों के खिलाफ हिंसा के लिए लोगों को उकसा रही है। यह हिटलर की महिला संस्करण है जो आने वाले समय में नरसंहार की योजना बना रही है। यह महिला साबित कर रही है कि मोहम्मद अली जिन्ना बिल्कुल सही थे, उन्होंने मुसलमानों के लिए अलग पाकिस्तान बनाया। शुक्रिया जिन्ना साहब। ये जो है पाकिस्तान के पत्रकार हामिद मीर ने धर्म संसद पर टिप्पणी करते हुए कहा है। आप बताइए, ये पाकिस्तान के पत्रकार हैं जो आज हमारे देश के लोगों ने इनको मौका दिया है कि किस तरह से आज ये भी हमारे देश के ऊपर टिप्पणी करने आ रहे हैं। सोचिए जरा। और धर्म संसद के अंदर देखिए किस तरह से अधर्मियों वाला काम किया गया है। क्या आपको लगता है कि सनातन धर्म जो इतनी मानवता का धर्म है, उस धर्म के अंदर कहीं भी ये लिखा नहीं है कि आप दूसरे धर्म के लोगों को खत्म करिए, उनको मारिए, उनके बच्चों को खत्म कर दीजिए? जबकि हरिद्वार की धर्म संसद में खुलेआम यति नरसिम्हानंद सरस्वती, जो अक्सर बीजेपी के नेताओं को भी गालियां देता है, महिलाओं को लेकर के अभद्र टिप्पणियां करता है, खुलेआम देश के जो है लोकतंत्र की हत्या करता है वो। और कुछ दिन पहले वसीम रिजवी, जो बचपन से ना जाने क्या क्या था, आज वो जो है नकली दूसरा कन्वर्जेशन कर लिया है, वो भी जो है इसी तरह से अभद्र टिप्पणी कर रहा था। और इन दोनों के ऊपर बताया जा रहा है कि एफआईआर भी दर्ज कर दी गई है। लेकिन सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा शॉकिंग बात तो यह है कि मोदी सरकार और उनके नेताओं की तरफ से इस मामले पर एक भी टिप्पणी नहीं आई है। काश यही काम कोई दूसरा करता या दूसरी पार्टी के लोग करते, दूसरे संगठन के लोग करते, तो ना जाने क्या क्या हो जाता। तबलीगी जमात के लोग करते तो आज ना जाने कितनी लाइव डिबेट मीडिया में बैठे हुए चाटुकार दलाल पत्रकार कर देते, और ना जाने कितनी पार्टियों की जो है मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती। लेकिन मामला यहां का है तो कोई भी कुछ बोल नहीं रहा है। खैर, आपकी अपनी इस पर क्या राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।